हर जुल्मतों से देश को आज़ाद कराएंगे, हर जुल्मतों से देश को आज़ाद कराएंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो हम तो लड़ते जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने अगर देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपने सांसद साहब आर के चौधरी जी आ चुके हैं। तो फाइनली गाइस अभी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है और सामने देखेंगे तो ये कैंटीन, अभी हम लोग यहीं चल रहे हैं और हमारे साथ अश्विनी भैया हैं। और अश्विनी भैया कैसे हैं? मैं बढ़िया, कैसे? और भैया हेलो अभिषेक, कैसा रिस्पांस रहा आज जो अपने एमपी साहब आए, तो कैसा रिस्पांस रहा? मतलब हमको तो हम लोग चाह रहे थे कि कैंपस के अंदर जिस तरीके का माहौल बना है, पूरा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति करता है और बच्चा लोग अगर कुछ राजनीति की बात बोलेगा तो बोलेगा तुम राजनीति कर रहे हो, तुमको मतलब जो प्रताड़ना है वो कर रहा है, डिबार कर देना, आपका सुनना नहीं। तो हमको लगता है कि जो फर्स्ट टाइम इंटरवेंशंस जो है, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस जो ज़रूरी था, जो हम लोगों को लग रहा था कि ज़रूरी है कोई आए यहाँ पे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारा, जो इलेक्टेड बॉडी है, वो बात सुने, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। और वो कुछ मतलब इनिशियली जो मुद्दे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उस पर उन्होंने बोला है कि इस पर काम करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं, जो कैंपस को जिस तरीके से एक जो मनुवाद और जो संविधानवादी जो लोग हैं जिनके बीच में क्लैश है, उसको बोल रहे हैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो संसद में बैठ रहा है लोग, वो हर संस्थाओं के अंदर कैसे अपना पैठ बना रहा है। और BBAU जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी और अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देने के लिए जो बनी है यूनिवर्सिटी, उसको किस तरह गिरफ्त में ले रहा है। तो वो बोले कि इस पर भी लगातार काम किया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है और अम्बेडकरवाद को स्टैब्लिश करना ऑब्वियसली हम सबके लिए भी लॉन्ग टर्म गोल है। बट लेकिन करेंगे, लड़ाई रोज़ रोज़ लड़नी पड़ेगी। लड़ाई ऐसा नहीं है कि एक दिन लड़के मतलब सिर्फ जीतनी पड़ेगी, ये रोज़ रोज़ की लड़ाई है। डेली लाइफ में लड़ना पड़ेगा, अपने घर पे लड़ना पड़ेगा, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने डिपार्टमेंट में, और जहाँ भी आप रहेंगे लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई ऐसी ही है और इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा कि यहाँ पे छात्रों को बहुत हिम्मत मिलेगी, एक मजबूती मिलेगा छात्रों को कि वो जो है कैंपस के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो है, जो अम्बेडकरवाद को बढ़ाने की बात है, और फिर जो भी उस पर काम करेंगे। ये रहा। 4 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया था, FIR वगैरह भी, आप लोग कोर्ट वगैरह भी गए, तो कोर्ट का क्या रिस्पांस रहा? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं उसी प्रोसेस में कि संविधान वर्सेस मनुवाद का, तो हर संस्थाओं के अंदर ही ऐसा चीज़ है। पिछले बहस पे बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया हमारे वकील ने, और ऐसा था कि जजेस का भी मुंह बंद और वहाँ वकील का भी आर्गूमेंट ख़त्म। बट फिर भी एडमिशन इनिशियल स्टेज पे दे देना चाहिए था कि एडमिशन की कम से कम परमिशन देते, लेकिन वो नहीं दिया। ठीक है, और वो पूरा का पूरा कोर्ट भी बायस, ठीक है, अगला डेट दे दिया, डेट पे डेट, जो बोलते हैं डेट पे डेट मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। तो इस व्यवस्था के अंदर न्याय मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे लड़ाई जो हम लोग कर सकते हैं, जो हमको लगता है वो हमारे हाथ में है, तो हम लोग कैंपस के अंदर लड़ेंगे, जुडिशरी के अंदर भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, और जहाँ मौका मिलेगा लड़ना चाहिए। और इसी से कुछ जैसे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसमें कहीं ना कहीं देखा गया जो दलित समाज है उसका उत्पीड़न होता रहा है, उसको कैसे देखते हो? क्या ऐसे ही रहेगा या आने वाला समय ब्राइट होने वाला है, अच्छा होने वाला है? मतलब हमको लगता है कि भविष्य हमेशा बेहतर होगा हमारा, और जो बेसिक सी बात है कि स्ट्रगल से ही बेहतर आएगा। और ये हम लोग, क्योंकि हमको बिलीव है, क्योंकि हमारे लड़ने की क्षमता मेरे अंदर है, और ये लड़ने की क्षमता ही हमको बता रही है कि हम बेहतर भविष्य का जो है उसको अचीव कर पाएंगे, और हमें लड़ेंगे और बेहतर भविष्य बनाए जाएंगे। जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि इस तरीके का माहौल तो नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पे कि आप हाँ बिल्कुल, और आपका जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उसके बेसिस पे आपको जो है किसी तरीके का प्रताड़ना और जेल फला चीज़ें जो FIR उसके लिए कर दे, तो बोलेंगे और बोलने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये स्वाभिमान पाए है कि जवाब देना है, बोलना है, और ये कम नहीं होने वाला। और इसको मुझे लगता है कि इसको कम करना चाहिए, लगातार प्रोपोगेट करना चाहिए गाँव से लेवल पे भी, और हर तरह पे जहाँ भी लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, चाहे वो गाँव के अंदर है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में है, उनको अपने जगह पे बातचीत करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, और उसी से चेंज आएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी चेंज ऐसे छड़ी से आने वाला है, या फिर कुछ भी सांसद में बैठ के कोई लोग चुन के गए हैं और वो चेंज लेके आ जाएंगे, नहीं होने वाला है। जनता को, लोगों को अपना बात करना पड़ेगा, अपना जो भी रेमेडीज़ है उसके बारे में बात करना पड़ेगा, और तभी चेंज आएगा।
ऐसा कुछ चेंज नहीं आने वाला है, कुछ ऊपर से ऐसा कुछ बड़ा सा कुछ नहीं देने वाला है कोई बिठा करके, ये राज चेंजमेंट का जो है आपके पास समय लगेगा अभी। मुझे लगता है कि अगर हम लोग रोज़ काम करें, ये सवाल है ना कि सामाजिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, मैं इसे थोड़ा डिफ़र करता हूँ। मुझे लगता है कि सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी प्रक्रिया है, और जब हम लोग उसको धीरे धीरे बोल देते हैं ना, तो कई बार हम लिबरेट कर देते हैं कि अरे होता रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम लोग लगातार काम करें, ये जो कुछ चीज़ों को, बहुत सारी जो अनर्गल चीज़ें हैं उसको छोड़ करके हम अगर फोकस करें इस पे, बहुत कम वक्त के अंदर हम लोग बेहतर रिजल्ट पाएंगे और चेंज करके दिखाएंगे। क्योंकि आप देखिए रशिया का एग्जांपल, अगर हम लोग चाइना का एग्जांपल हमारे पास में है, चाइना के अंदर कभी भी एजुकेशन फ्री नहीं हुआ, बट चाइना के अंदर जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से एजुकेशन फ्री किया, मेडिकल फ्री किया। तो आप बोलेंगे, बहुत जगह पे बोल देंगे आपकी नहीं चेंज तो धीरे धीरे आएगा, फिर फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत धीरे आएगा, अभी टाइम हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। बट रशिया जो है आपको 90-50 के अंदर करके दे दिया, जो कि भारत आज भी नहीं सोच पा रहा है, या फिर दुनिया का और भी देश आज भी नहीं सोच पा रहा है। तो हमको इस तरीके का अप्रोच लेके आना पड़ेगा, रेडिकल अप्रोच के साथ ही। मतलब ये बहुत लिबरल अप्रोच है कि सोसाइटी धीरे धीरे बदलता है। मुझे समझ में आता है कि सोसाइटी बदलता है और जल्दी बदल सकता है, जबकि हम उसको रेडिकली चेंज की तरफ लेके जाएं। हम बोलें कि अम्बेडकरवाद मतलब अम्बेडकरवाद, चेंज मतलब चेंज। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आज अम्बेडकरवाद और कल भगवा पहन कर घूम लिए थोड़ा, क्योंकि भैया जी के साथ फोटो खिंचवाना था और उधर किसी नेता के साथ खड़ा होना था तो हम लोग देख लिए, तो उससे नहीं आने वाला। इससे नेतागिरी चमकेगा, फोटो चमकेगा, बाकी चेंज तो नहीं आने वाला है। मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं चेंज का। तो आप संघर्ष करते रहिए, और आपका ये जो संघर्ष है वो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप पूरे विश्वविद्यालय में पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। और ये हम सबकी लड़ाई है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग खुद का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है और इसको हम लोग लड़ेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे। चलिए संघर्ष जारी रखिए। प्रतीक्षित भैया कैसे हैं? काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। हाँ, कैसा रहा आपका इतना सफ़र, इतने दिन का? ठीक रहा। आपको मिस कर रहे थे। आप बताइए आपका कैसा रहा? ठीक है, पैर फ्रैक्चर हुआ था, राहत है। और कैसा चल रहा आपका चैनल वगैरह? ठीक है, कुछ स्पेशल डेवलपमेंट्स हैं जो अभी कैमरे पे नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा। ठीक है, तो अभी कुछ मुल्क में कुछ स्पेशल डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, मतलब काम चल रहा है? हाँ, काम किस तरह चल रहा है। ठीक है, तो वही है। और अभी तो काफ़ी समय से मैं तो अभी थोड़ा सा छुट्टी पे था। अच्छा। अब थोड़ा दिन पहले काम थोड़ा शुरू किया है। अच्छा। हाँ, तो वही है। वही सब है। आपके बारे में आपके उधर आना चाह रहा था, लेकिन जो है पता चला आपका पैर फ्रैक्चर हाँ, है। पैर मैं सोचा आपको क्या तकलीफ दे। सर, आज काफ़ी दिन के बाद आप विश्वविद्यालय आए हैं, कैसा अनुभव है आपका? जैसे ताजमहल पहली बार देख के जैसे लगता है, अच्छा। जैसे बहुत भूख के बाद खाना खा के लगता है, वैसे यूनिवर्सिटी आके लग रहा है। कितने दिन के बाद वैसे आए हैं? काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बीच में हम लोग आए थे एग्ज़ाम के टाइम, उसके बाद आ जाना हुआ है, इसीलिए पूरा घूम टहल के जाएंगे। आप सोचे कि अंदर आए तो टहल ही लिया क्या पता बाद में आना पड़े कि नहीं आना पड़े। नहीं, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आप? तो फिर आएंगे, इसी उम्मीद से आए हैं कि बिल्कुल। भाई साहब, ये अपनी स्कूटी। प्रतीक्षित भैया, आज हम आपको टहला रहे हैं यूनिवर्सिटी। हाँ, थैंक यू। असल मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है। और मैं बताऊँ कि ये जो आप अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अभी आप जो देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, वहाँ मैं 15 साल पहले एडमिशन ले चुका था, लेकिन मैंने एक हफ्ते बाद छोड़ दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा IIMC में हो गया था, न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसलिए इसको छोड़ दिया? हाँ, इसको यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ तो काफ़ी कभी भी एडमिशन हो सकता है। अच्छा। हाँ, अरे यहाँ एडमिशन के लिए तो हम लोग कितना परेशान है। नहीं, यहाँ तो एडमिशन बड़ा आसान था। MA इकोनॉमिक्स था कोर्स मेरा। अच्छा। तो वो बहुत ही आसान था, बिना पढ़े भी आप दे सकते थे। इनफैक्ट उस समय केवल 42 एप्लीकेशन आए हुए थे, शायद दिया उसमें और भी कम लोगों ने था। चलिए भैया, निकलते हैं। ठीक है। एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ठीक है? ओके, आप सब साथ दीजिए, क्योंकि कोई भी जो गीत होता है केवल एक व्यक्ति नहीं गाता है,
जो हमारा जो सामूहिक चेतना की जो बात हम करते हैं, तो हमें लगता है कि सामूहिक तौर पर गीत गाया जाए। तो शुरू करते हैं। गीत का नाम है इनकलाब जिंदाबाद। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली। हर जुल्मतों से देश को आज़ाद कराएंगे, हर जुल्मतों से देश को आज़ाद कराएंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो हम तो लड़ते जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है। किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है। किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हम जुगनू बन अंधेरों का हिसाब मांगेंगे, हम जुगनू बन अंधेरे का हिसाब मांगेंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो हम तो लड़ते जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वे एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे, हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो हम तो लड़ते जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है। ना खेत है ना खाद है ना ताज हमारा है, ना खेत है ना खाद है ना ताज हमारा है। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे ऊपर बर्बर दमन हुआ, लाठियाँ पड़ी, जेल व्यवस्था, सारी पुलिस व्यवस्था, सारा प्रशासन उनके साथ है। इसी को लेकर एक गीत है। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है। ना खेत है ना खाद है ना ताज हमारा है, ना खेत है ना खाद है ना ताज हमारा है। हम गीतों से नारों से, हम गीतों से नारों से आवाज लगाएंगे, हम गीतों से नारों से आवाज लगाएंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो हम तो लड़ते जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, फुल जोहार, उल गुलाम जिंदाबाद। गाइस काफ़ी समय हो गया, निकलते हैं क्योंकि घर भी बहुत जल्दी पहुंचना है और समय काफ़ी ज़्यादा कम है। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। आप कैमरे में आ गई हमारे।
चले सर? सफाली मैम को अच्छा रहा आप आए इधर। सफाली मैम को दिखाएंगे। सफाली मैम कहेंगे यही शकुंतला वाले कर रहे हो, यही गाड़ी बताएंगे। हाँ कभी कभी जाते हैं वैसे। जब भी आएगी चलिए फिर निकल। घूमते नजर आएगी मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जय भीम भैया। शकुंतला जब चलिएगा ना तो बताइए, हम साथ चलेंगे, सारे प्रोफेसर से मिलवा देंगे। ठीक ठीक। चलो भैया निकलते हैं।